ताजमहल। भारत के आगरा में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपको बता दें कि इस ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। यहाँ आने के लिए आप बस या ट्रेन का मदद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने पर्सनल गाड़ी से या कोई भी गाड़ी कार वगैरह रिजर्व करके भी आ सकते हैं। इसमें हेल्प आप गूगल मैप का ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बता दें कि अगर आप ट्रेन से आते हैं और आगरा छावनी आते हैं तो वहां से ऑटो करके भी आप यहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। हो सकता है ऑटो वाले या अन्य लोग आपको कहेंगे कि पूरा आगरा घुमाएंगे, लेकिन हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचिए। यहाँ जैसे ही पहुंचिएगा तो इस स्थान पे आपको उतार दिया जाएगा। यहाँ का पेठा बहुत ही मशहूर है। यहाँ विभिन्न तरह के पेठे, विभिन्न तरह के फ्लेवर वाले पेठे आपको मिलेंगे, जिसको आपको जरूर एक बार खाकर देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम टिकट ले लेते हैं ताकि हम अंदर प्रवेश कर सकें। अगर आप भारतीय हैं तो आपको 250 रुपये का टिकट लेना चाहिए। इससे पहले इसका जो प्राइस था वो 50 रुपये था, लेकिन अभी 250 रुपये हो गए हैं। अगर आपको नज़दीक से पास से देखना है तो आपको 250 रुपये का टिकट लेना होगा। इसके साथ ही आपको एक टोकन भी मिलेगा, इसे संभाल के रखिएगा। अगर गुम हो जाएगा तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हम एक आपके लिए टूरिस्ट गाइड भी रख लेते हैं। अगर आप जाते हैं तो टूरिस्ट गाइड मत रखिएगा, ये हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा हम पे देने पड़ेंगे। लेकिन हम इनको इसलिए रख रहे हैं ताकि अगर आप यहाँ पे अभी तक नहीं आ पाए होंगे फिर भी अच्छे तरीके से आप घूम पाएं, देख पाएं, समझ पाएं। तो चलिए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ से एक्सपीरियंस स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। जहाँ से अभी हम लोग एंट्रेंस किया, इस गेट को बोलते हैं वेस्टर्न गेट। यहाँ पे एंट्रेंस के 2 गेट हैं। फर्स्ट गेट है वेस्ट गेट, सेकंड गेट है ईस्टर्न गेट। एक्चुअली ईस्टर्न गेट जो है वीवीआईपी गेट, मतलब जो भी वीआईपी यहाँ एंट्रेंस करते हैं केवल ईस्टर्न वाले गेट से एंट्रेंस करते हैं। यहाँ देखेंगे बैक साइड आप लोग, यहाँ थर्ड गेट साउथ गेट। एक्चुअली साउथ गेट जो है वर्कर गेट, जो लोग ताजमहल के अंदर वर्कर थे 20,000 पीपल्स, उन लोग के लिए कंप्लीट किया गया था लीवर गेट साउथ गेट। यहाँ देखेंगे आप लोग नॉर्थ गेट, इस गेट का नाम है रॉयल गेट में शाही दरवाजा। जैसे कि इस गेट को हम लोग फ्रंट साइड देख रहे हैं एक्जैक्टली सेम, इसको बैक साइड देखेंगे बहुत साइड सेम कंप्लीट किया है। इस गेट का हाइट है 105 फीट का हाइट। जो हाइट हम लोग फ्रंट साइड देख रहे हैं वही हाइट इसको बैक साइड भी है। क्योंकि ताजमहल को स्टार्टिंग किया था 1631 से स्टार्ट किया था, 1653 में ताजमहल को कंप्लीट किया था। टोटल 22 साल लगा था ताजमहल को कंप्लीट करने में। मुगल टाइम पे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, कैलेंडर नहीं था। उस टाइम पे किस तरीके से कैलकुलेट किया वहाँ सामने देखेंगे डाउन वाइट वॉल है। जो गुम्बद देख रहे हैं हम लोग 11 गुम्बद आगे हैं, 11 इसके पीछे हैं। हर साल में एक गुम्बद काउंट किया जाता था, तो इसलिए यहाँ पे 22 गुम्बद लगाए हैं। तो 22 साल लगा था फुल है ताजमहल को कंप्लीट करने में। अभी इस गेट के ऊपर जो लिखा हुआ दिख रहा है हम लोग, जो फ्लावर दिख रहे हैं सभी रियल जेम स्टोन्स है, जो रिंग में यूज़ करते हैं वही स्टोन्स यहाँ फिक्स किए हैं। एक्चुअली यहाँ पे कोई कलर या पेंटिंग को यूजिंग नहीं किया गया है, सभी रियल जेम स्टोन्स यूज़ किए हैं। एक्चुअली हम लोग इधर बैठे हैं, इस एरिया को बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। फोर कोर्ट एरिया इसलिए बोलते हैं, यहाँ एंट्रेंस के 4 गेट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 गेट एंड 4 गार्डन, दिस एरिया नेम ऑल्सो फोर कोर्ट एरिया। यहाँ पूरा 4 कोर्ट एरिया में 210 रूम कंप्लीट किए हैं वर्कर के लिए। जो लोग ताजमहल के अंदर वर्कर थे 20,000 पीपल्स, उन लोग के लिए 210 रूम कंप्लीट किए लाइक दिस टाइप। इस तरीके से 210 रूम कंप्लीट किए हैं यहाँ पर फुल एरिया। अभी हम लोग जाएंगे इस साइड ताजमहल के अंदर। ताजमहल क्या है, एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग, मतलब 4 साइड सेम। उस सिमेट्री को कंप्लीट करने के लिए आगे एक परफेक्ट लाइन है, जिस लाइन को हम लोग को फॉलो करना है, जिस लाइन से हम लोग को अंदर जाना है। हम लोग उस लाइन से जितना अंदर जाएंगे उतना ताजमहल ब्रॉड हो जाएगा, मतलब जूमिंग स्टार्टिंग करेगा। और उसी लाइन से आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग फोटोग्राफी जो भी करेंगे वो फ्लैश करेगा। यहाँ गवर्नमेंट ऑथराइज फोटोग्राफर भी हैं, अदरवाइज उन लोग से कुछ फोटो चाहिए आपको इमीडिएटली, उन लोग से फोटोज मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ कम इस टाइम यहाँ से। एक्चुअली अंदर से एक्सप्लेन है, अब यहाँ का एक्सप्लेन कंप्लीट हो चुका है। अभी आगे जाके एक्सप्लेन करें।
परफेक्ट पॉइंट्स, बिकॉज इसी पॉइंट से ना फुल ताजमहल को कंप्लीट किया गया है। बिकॉज ये लाइन को हम लोग को यहाँ से फॉलो करना है, जितना नियर जाएंगे उतना ताजमहल प्लॉट करेगा। यहाँ से जूमिंग स्टार्टिंग है, यहाँ देखेंगे हम लोग रेड आर्च एंड वाइट आर्च, वाइट ताजमहल का सेम है ना। यहाँ से जूमिंग फुल स्टार्टिंग है, जितना इसके नियर जाएंगे ना ऐसा लगेगा ताजमहल वॉक कर रहा है। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा स्ट्रेट, यहाँ से जूमिंग स्टार्टिंग है। पहला दूसरा पूरा ये पूरा सेंटर है। रेडी दे देंगे देखो, 5 फोटो निकाल लेना पड़ेगा। मिनट यहाँ रुकेंगे। अभी जो आपने लोगों ने बाहर जो सेंटर लाइन्स फॉलो किया था, एग्जैक्टली सेम सेंटर लाइन से यहाँ पे फाउंटेन्स कंपेयर है। यानी फाउंटेन जिस सेंटर से ग्रेट है अनसेट अंदर हम लोग जो ग्रेफ के पास जाएंगे, समाधि के पास रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट है, ओरिजिनल जो है ऑन द बेसमेंट, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते इस टाइम। वहाँ किस टाइम जाएंगे जिस टाइम पे शाहजहाँ का डेथ एनिवर्सरी, शाहजहाँ के डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे कम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वहाँ जाने के। तो यहाँ फोटोज़ के 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ से आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट ऑथराइज फोटोग्राफर चाहिए तो हम लोग से चाहे हम लोग से ले सकते हैं। ओके प्लीज़ मेरे को फोटो निकालो।
यहाँ से गोल्ड वाला ले सकते हैं, 5 मिनट का पकड़ डाला फोटोस, उसके बाद फिर चेक करें प्लेयर देख लेना वहाँ। यहाँ देखेंगे आप लोग इस तरीके से ये गार्डन है, सिस्टीन गार्डन है और 53 फाउंटेन्स। ताजमहल को जो कंप्लीट किया था 1653 में ताजमहल को कंप्लीट किया था, तो यहाँ मेमोरियल गार्डन और 53 फाउंटेन्स कंप्लीट किया। अभी जो फाउंटेन्स पंपिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग से पंप करता है, एक्चुअली मुगल टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग नहीं था, उस टाइम पे हैंड पंपिंग सिस्टम कंप्लीट किया था। यहाँ सामने कॉर्नर पे वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है, वहाँ पे हैंड पंपिंग सिस्टम कंप्लीट किया। हैंड पंपिंग ईजिली करने के लिए यहाँ पर वाटर टैंक कंप्लीट किया, वाइट प्लेटफॉर्म, ये है वाटर टैंक। वाटर लेवल देगा, इजीली पंप करेगा। जैसे बिल्डिंग यहाँ देखा एक्जैक्टली सेम बिल्डिंग, वहाँ कॉर्नर पे है ड्रम हाउस, मुगल की सिक्योरिटी को अलर्ट करने के लिए कंप्लीट किया था ड्रम हाउस, एक्जैक्टली सेम टू सेम। अभी आप लोग यहाँ से देखेंगे फ्रंट साइड ताजमहल, ये हम लोग दिख रहे हैं फ्रंट साइड। ताजमहल क्या है, 4 साइड में एक्जैक्टली सेम। हम लोग इसको फ्रंट लेफ्ट राइट कैसे देखेंगे, ऊपर जो टॉप पर देख रहे हैं ना, हाफ मून का डिज़ाइन, केवल हाफ मून के डिज़ाइन से हम लोग देख सकते हैं इसका फ्रंट लेफ्ट राइट। हाफ मून के डिज़ाइन को आउट करेंगे, 4 साइड में एक्जैक्टली सेम दिखेगा। ताजमहल का हाइट है 243 फीट का है टॉप टू बॉटम, एंड रिवर साइड से है 263 फीट, 20 फीट एक्स्ट्रा। 20 फीट एक्स्ट्रा हाइट इसलिए ताजमहल को जो फाउंडेशन दिया है सैंडल बोर्ड का फाउंडेशन है, चंदन का लकड़ी का। उस लकड़ी की खास बात रहती है जितना उसको पानी मिलता है ना उतना स्ट्रांग होता है, इसीलिए 20 फीट एक्स्ट्रा हाइट रिवर के बैक साइड से। यहाँ देखेंगे ये प्लस मीनार देख रहे हैं, इस तरीके से 4 मीनार दिया है। चारों मीनार आउटसाइड टिल्टेड टेढ़े हैं। टेढ़े इसलिए कि लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा ये ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेगा, ये बाहर साइड ही गिरेगा, इसीलिए चारों पिलर को बाहर साइड टिल्टेड टेढ़ा किया हुआ है। अभी जो उसके ऊपर ताजमहल के ऊपर वर्क देख रहे हैं हम लोग, कैलीग्राफी और ले वर्किंग, ये सभी रियल जेम स्टोन से। ये स्टोन्स ग्लो करता है। ग्लो किस टाइम करता है, जिस टाइम पे फुल मून होता है ना उस टाइम पे ग्लो करता है। तो उस टाइम पे ग्लोइंग देखने के लिए हम लोग को पे करना पड़ता है इंडियन पीपल्स के लिए 510 रुपीज़ ईच 1 पर्सन। 510 पे करने के बाद हम लोग को नियर वाइज अलाउड नहीं करते हैं, ओनली आउटसाइड रॉयल गेट से। नियर वाइज जाएंगे तो स्टोन्स ग्लो नहीं करेगा, हम लोग जितना आउटसाइड जाएंगे उतना स्टोन्स ग्लो होता हुआ दिखेगा। उस टाइम पे हम लोग को टाइमिंग मिलता है 30 मिनट ताजमहल को विजिट करने के लिए। 30 मिनट के अंदर विजिट करके वहीं से एग्जिट करना पड़ता है। तो बिकॉज अभी ये ताजमहल देखा हम लोग शाहजहाँ ने कंप्लीट किया अपनी वाइफ के लिए, फॉर मुमताज़ के लिए। तो बिकॉज शाहजहाँ को अपने लिए भी कंप्लीट करना था ब्लैक ताजमहल, जो कि रिवर के बैक साइड, क्योंकि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है उसको अभी आगे जाएंगे, आगे दिखाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग ये ताजमहल दिख रहे हैं आगरा के अंदर, तो बिकॉज इस ताजमहल को आगरा के अंदर कंप्लीट नहीं करना था। इस ताजमहल को जो कंप्लीट करना था एमपी के अंदर बुरहानपुर में। बुरहानपुर में इसलिए कंप्लीट करना था, मुमताज़ जो रहने वाली थी बुरहानपुर की रहने वाली थी, मुमताज़ की डेथ हुई थी 1630 के अंदर 14 में डिलीवरी के
मुमताज़ की डेथ होने के बाद डेड बॉडी को लाकर यहाँ पे ग्रेव कंप्लीट किया फर्स्ट समाधि, उसके बाद में ताजमहल को कंप्लीट किया है। बिल्डिंग वहाँ जो बिल्डिंग दिख रही है कॉर्नर पे एग्जैक्टली सेम बिल्डिंग यहाँ कॉर्नर पे दिया है लेफ्ट वाले पे, फर्स्ट कंप्लीट किया गया था मॉस्क। मॉस्क कंप्लीट करने के बाद एक साइड ज़्यादा वेट होगा, बैलेंस आउट होगा, इसलिए सेमेट्री बैलेंस के लिए राइट हैंड पे कंप्लीट किया है गेस्ट हाउस, वो है रॉयल गेस्ट हाउस एग्जैक्टली सेम टू सेम, क्योंकि ये बिल्डिंग क्या है फुल सेमेट्रिकल बिल्डिंग है। यहाँ हम लोग जो भी चीज़ दिखते हैं फुल इक्वल दिखते हैं, हर चीज़ यहाँ सेम है। तो अभी हम साइड आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग ब्लैक ताजमहल इनकम्प्लीट वाला। ओके प्लीज़ कम दिस तो निकालना कुछ छोड़ो ये मोबाइल में ले लेंगे शॉर्ट कॉपी। तो वो बात कर रहे हैं क्योंकि लोग तो उसके साथ के मिलते बहुत जोर से लगी है। पूरे ऊपर तो नॉट बिल्डिंग पे वहाँ शू कवर नहीं जाएगा विदाउट शू के, या तो शू को खोलना पड़ेगा या शू कवर लेना पड़ेगा। तो शू कवर लेना चाहते हैं तो यहाँ से शू कवर ले सकते हैं। शू कवर है ताजमहल के ऊपर जहाँ मौजिले बनाया है वहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं होता है, इस शू कवर को हम लोग लगा कर जा सकते हैं वहाँ पर। तो हम लोग अभी जो एंट्रेंस करेंगे तो मॉस्क मस्जिद के साइड से जाएंगे। ओके प्लीज़ कम यहाँ से जाना।
जायचं ना मग इकडून बाहेरून त्या पाणी गेली तर ते असं थंडगार बसतंय. ये शू के ऊपर लगाइएगा, फिर चलते हैं साइड आगे. इसमें हम लोग बाहर से 50 वाला टिकट लेकर आए हैं, यहाँ नहीं जाने देते हैं. यहाँ काउंटर है, 200 पे करेंगे, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे. यहाँ बैठ सकते हैं, पानी पी कर फ्राइडे टू फ्राइडे ताजमहल बंद रहता है, बिल्कुल भी मुस्लिम लोग अलाउड है, ओनली मुस्लिम लोग अलाउड है. क्योंकि पहले के टाइम में फ्राइडे टू फ्राइडे यहाँ पे शादी प्रे करता था, यहाँ के लोकल मुस्लिम तो इसलिए इसको ऑफ किया जाता है. सेकेंड वाइज के लिए बनाया हुआ पूरा हाइट 245 245 फीट एक किलो इसका बनाया गया है. इसलिए कि फ्यूचर में ये ताजमहल जितना भी कंप्लीट हुआ है ना, किसी हाउस की तरह नहीं जैसे नींव्स खोदते या बाउंड्री को कंप्लीट करते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाया गया. जब तक उसको मिलेगा चले आगे जाते. अरे खड़े हो. अरे आ जाएगा. इधर चलते हैं, इधर फिर उधर चलते हैं. ये क्या है सामने? कौन सा बोला? ये वाटर टैंक्स वाटर के लिए, जैसे कि जो मुस्लिम पीपल्स हैं फ्राइडे के दिन यहाँ नमाज के लिए आते हैं, यहाँ पे उन लोग के लिए हैंड वॉश एंड फेस वॉश के लिए यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है. अच्छा. वजू टैंक बोलते हैं. ठीक है. और ये सामने ये मस्जिद है जो एवरी फ्राइडे को यहाँ पे नमाज के लिए पीपल्स आते हैं. ओनली फॉर मुस्लिम पीपल्स के लिए अलाउड है, लोकल पीपल्स के लिए. ओके. क्योंकि ताजमहल वीक में ना फ्राइडे को क्लोज रहता है, एवरी फ्राइडे. ओनली फॉर प्रेयर के लिए यहाँ अलाउड करते हैं. चलिए नज़दीक चलते हैं थोड़ा ताजमहल का. यहाँ पे जो डोर देख रहे हैं, इसकी जो रूम बने हुए हैं, ये एम्प्टी रूम है, खाली रूम है. इस तरीके से कोई भी नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ बनाया हुआ है अंडरग्राउंड में, इस तरीके से कुछ भी नहीं है. ओनली फॉर एम्प्टी रूम, खाली रूम है इसके अंदर. जो हम लोग डोर देख रहे हैं ना, विंडोज और जो डोर बनाए हैं, एम्प्टी रूम, खाली रूम के लिए है. खाली रूम के लिए. ये अभी क्या बन रहा है? इसको क्लीनिंग कर रहे हैं. इसके ना ताजमहल के येलो पड़ रहा है ना पॉल्यूशन से, तो इसको क्लीनिंग चल रहा है अभी. अच्छा, चल रहा है और अंदर जो पॉल्यूशन से यही येलो येलो हो रहा है ना, पॉल्यूशन से क्लीनिंग करते हैं. तो क्लीनिंग के लिए कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं इसके अंदर. हाँ. जस्ट डस्ट यूज़ होता है, मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी को 2 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है. उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं. वॉश करने के बाद फुल क्लियर हो जाता है. ओके.
वाइट मार्बल संगमरमर राजस्थान से आता है वाइट वाला। तो पीलापन आने लगा है ना इसमें। पॉल्यूशन से येलो हो रहा है ना, पीला पड़ रहा है ना, पॉल्यूशन से येलो पड़ रहा है। चलो उधर से देखते हैं कैसा नीचे दिखता है। कल तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई ईद है तो। मॉर्निंग में सुबह के टाइम, ईद के हाँ सुबह के टाइम रहेगा, उसके बाद दिन में ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद क्राउड हो जाएगा, बट इतना क्राउड नहीं देगा। इतना crowd। यहाँ से अभी आप लोग यहाँ सुनेंगे, ये हम लोग रिवर साइड आए, यमुना रिवर्स, क्योंकि दिल्ली से आ रहा है ना आगरा। एक्चुअली जैसे कि अभी हम लोग ने ये ताजमहल देखा, शाहजहां ने स्टार्टिंग किया था ताजमहल को 1631 से स्टार्टिंग किया था, 1653 में ताजमहल को कंप्लीट किया था। तो ये शाहजहां ने अपनी वाइफ और मुमताज़ के लिए कंप्लीट किया। शाहजहां ने ये ताजमहल शाहजहां अपने लिए कंप्लीट करना चाहते थे रिवर के बैक साइड, वहाँ जो फाउंडेशन दिख रहे रेड वाला डॉम, वहाँ से स्टार्ट करना था ब्लैक ताजमहल की, जो कि इनकम्प्लीट रहा। इनकम्प्लीट इसलिए रहा, शाहजहां का 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, सेकंड बोलते हैं संजली, थर्ड इज मुमताज़। एक्चुअली 2 वाइफ से उन लोग को कोई भी चिल्ड्रंस नहीं था। 14 चिल्ड्रंस हुआ था फॉर मुमताज़ से। 14 चिल्ड्रंस में से 8 चिल्ड्रन का डेथ हो गया डिलीवरी के टाइम। 6 चिल्ड्रन, 6 में से 4 जेंट्स, दारा, शुका, औरंगजेब, मुराद। औरंगजेब जो थे 3rd नंबर के बेटे शाहजहां की, जो कि शाहजहां को अपने फादर को आगरा रेड फोर्ट के अंदर क्लोज किया था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है आगरा रेड फोर्ट ऑन द वे। तो वहाँ पे शाहजहां को क्लोज किया था औरंगजेब ने। क्लोज इसलिए किया था क्योंकि मुगल टाइम पर वाइट ताजमहल को जो कंप्लीट किया था 4 करोड़ रुपीज़ में, 400 ईयर्स ओल्ड टाइम पहले। एग्जैक्टली सेम टाइम पर ब्लैक ताजमहल को जो कंप्लीट किया था उसमें 12 करोड़ वेस्ट मनी। इसीलिए शाहजहां को अपने फादर को आगरा रेड फोर्ट के अंदर क्लोज किया गया था। अदरवाइज ब्लैक ताजमहल कभी कंप्लीट होता तो उसके लिए सिल्वर ब्रिज, मतलब चांदी का पुल कंप्लीट करना पड़ता अप एंड डाउन के लिए। तो इसीलिए शाहजहां को उठाकर आगरा रेड फोर्ट में क्लोज किया वेस्ट मनी के लिए। इनसाइड अभी हम लोग इनसाइड अंदर चलते हैं। अंदर में देखेंगे रेप्लिका ग्रेव समाधि जो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल जो समाधि है बेसमेंट के अंदर है, डुप्लीकेट समाधि जो है कि हम लोग को देखने को मिलता है। शाहजहां ने समाधि कंप्लीट किया था अपनी वाइफ और मुमताज़ का। शाहजहां का जो समाधि कंप्लीट किया औरंगजेब ने 1666 के अंदर, जिस टाइम पे शाहजहां का डेथ हुआ था आगरा रेड फोर्ट के अंदर। वहाँ से डेड बॉडी को लाकर यहाँ पे ग्रेव कंप्लीट किया। क्वीन एंड किंग एग्जैक्टली सेम टाइम पर 1666 के अंदर ही यहाँ पर रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट समाधि कंप्लीट किया। तो एक्चुअली हम लोग जो डुप्लीकेट समाधि देखते हैं केवल हम लोग के लिए है। रियल वाला देखेंगे तो 3 अप्रैल के टाइम पे आना पड़ेगा, जिस टाइम पे शाहजहां के डेथ एनिवर्सरीज होता है। उस टाइम पे वहाँ जाने के लिए कम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो एक्चुअली ये डुप्लीकेट समाधि किस लिए कंप्लीट किया? एक्चुअली तो ताजमहल के अंदर जो वर्कर्स है या हम लोग आते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग के साथ लेडीज़ जो आते हैं ना, लेडीज़ लोग अलाउड नहीं रहेगा रियल वाले समाधि पर। इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट समाधि को कंप्लीट किया गया है। तो डुप्लीकेट समाधि शाहजहां की बेटी रोशन आरा, जहान आरा उन लोग ने कंप्लीट किया था, क्योंकि मुस्लिम पीपल्स में लेडीज़ लोग को अलाउड नहीं करते समाधि पर जाना। इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट समाधि कंप्लीट किया गया है। ओरिजिनल समाधि यहीं पे है कहीं? ओरिजिनल ऑन द बेसमेंट, जहाँ हम लोग रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट देखेंगे ना, उसकी जस्ट नीचे है डाउन में। ओके। वहाँ पे रियल वाला समाधि है। तो रियल वाले समाधि के लिए भी स्टेप्स दिए हुए हैं, वो इनसाइड आगे जाके देखेंगे हम लोग। और यहाँ देखेंगे ये टनल्स दिया हुआ है। ये टनल्स रिवर के लिए है, यमुना रिवर्स के लिए। कुछ लोग इस टनल को देख के क्या बोलते हैं कि रियल वाला ग्रेव है, समाधि है, तो वहाँ रियल समाधि के लिए जाने के लिए स्टेप्स हैं। तो बिकॉज ऐसा फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग कॉइन्स भी डालते हैं समाधि सोचकर कि विश करने के लिए, तो बिकॉज ऐसा फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल जो समाधि है वो इनसाइड अंदर में जाके देखिएगा स्टेप्स कहाँ से जाने का है। प्लीज़ कम दिस साइड। ये नीचे पानी के लिए? वो फ्राइडे को निकल, हाँ ये पानी के लिए है, बारिश का जो पानी आता है वो उसके लिए। तो ये नीचे लकड़ी है ना? इसके नीचे वो लकड़ी है अंडरग्राउंड। खाने पड़ो
ये लकड़ी है चंदन की। खाली यहाँ से इनके अंदर करने का टिकट अभी तुम चल देगा ये यमुना रिवर है। ये केवल 50 वालों के लिए है, तो 50 रुपीज़ पे करते हैं उन लोग के लिए वैसे जाने का। वो ताजमहल में इंटर नहीं हो सकते। ताजमहल के अंदर नहीं जाएंगे 50 वाले, जहाँ म्यूजियम बनाया वहाँ भी नहीं जाएंगे, वाइट बिल्डिंग को भी फील नहीं कर सकते। तो वो वहाँ से दूर से देखने का आएंगे। ये किधर चल रहे हैं हम लोग? ये हम लोग म्यूजियम के लिए जा रहे हैं। एग्जिट पॉइंट भी यही है और म्यूजियम के लिए भी यही है। म्यूजियम में नहीं कर सकते वीडियो रिकॉर्डिंग? म्यूजियम में वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं, फोटोज़ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। कितना दूर होगा म्यूजियम यहाँ से? यहाँ से 150 मीटर। 150 मीटर। उधर से हम लोग डायरेक्ट नहीं उतर सकते थे ना? नहीं, डायरेक्ट नहीं उतर। इतना घूम के ही आना? घूम के आना पड़ेगा, डायरेक्ट तो हम लोग नहीं आ सकते। हम लोग के लिए क्या, फॉरेनर लोग भी आते हैं, सब लोग यहीं से आते हैं। एग्जिट पॉइंट सिर्फ यही है।
हम लोग तो जाएंगे वहीं ना जहाँ से आए थे। यहाँ से हम लोग एंट्रेंस किया, वहीं से एग्जिट करेंगे वेस्ट गेट से। कितने गेट हैं यहाँ? यहाँ केवल 2 गेट, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट गेट किधर है? ईस्ट गेट हम लोग को लेफ्ट हैंड पे, यहाँ से मतलब किधर? हाथ से इशारा कीजिए। लेफ्ट हैंड पर। अच्छा इधर ईस्ट गेट। ये पानी किस लिए है? ये फाउंटेन फुहारों के लिए, ये मॉर्निंग में चलते हैं सुबह। मॉर्निंग सुबह में, अच्छा फुहारों के लिए। वो सामने म्यूजियम। चलिए। 1 घंटा तो अंदर वहाँ घुसता ही है।